हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को। क्विकली चार्ट्स पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे पहले यहाँ पे मैंने लगा रखा है। राइट नाउ बैंक निफ्टी 51,200 के आसपास लास्ट क्लोजिंग करके गया है आज के दिन की। अब यहाँ पे आज की जो कैंडल आप देखेंगे, काफी बड़ी कैंडल बनी हुई है। प्राइस लगभग 600-700 पॉइंट की मूव आज देके गया हुआ है। लेकिन नेट टू नेट अगर आप देखोगे तो ये एक रेंज है बैंक निफ्टी के पास, जो कि इसने लो मारा हुआ है 50,400 के आसपास, और जो हाई है इसका रेंज का 52,400 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये 2000 पॉइंट का जो रेंज है, प्राइस इसके बीच में ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे जब तक इस रेंज के नीचे नहीं निकल जाता है, तब तक ना तो आपको बुलिश ट्रेड प्रॉपर्ली मिलेगा, ना तो यहाँ पे बेरिश ट्रेड प्रॉपर्ली प्लान कर सकते हैं, बिकॉज काफी वोलेटाइल मार्केट यहाँ पे है। अभी यहाँ पे अगर इसको हम वापस से लेवल टू लेवल चेक करें तो आपको कल के लिए लेवल्स मिल सकते हैं। इसको हम अगर डेली पे शिफ्ट कर दें, आर्ली पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस कहीं ना कहीं एक अपने सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। आर्ली पे अगर आप चेक करेंगे तो ये इसके पास एक डिमांड जोन है, जहां से एक बार पीछे बाइंग आई थी, सेकेंड टाइम यहाँ पे अगेन बाइंग आई हुई है, थर्ड टाइम यहाँ पे इसने ब्रेक किया हुआ है, इसको आप फेक ब्रेकआउट बोल सकते हैं, फोर्थ टाइम अगेन यहाँ पे गैप अप खुल के एक अच्छी बाइंग आई हुई है। अगेन आज के जो दिन पे सेम प्राइस पे इसने कहीं ना कहीं क्लोजिंग की हुई है। अभी यहाँ पे अगर प्राइस कल के दिन पे फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और नीचे की साइड ब्रीच करता है, तो आपको सेफली एज्यूम कर लेना है कि यहाँ पे आपको लगभग 300 पॉइंट का फॉल देखने को अगेन मिल सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये लेवल है ना, वो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। कोई भी लेवल अगर 2 या 3 से ज्यादा बार टेस्ट हो चुका रहता है, इट मीन्स कि वो ऑलरेडी वीक हो चुका है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता है। मल्टीपल टाइम हिट होगा तो वीक हो जाएगा और फाइनली एंड ऑफ द डे में वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे आज का जो दिन पे सपोर्ट लिया हुआ है, अगर प्राइस माइनर गैप डाउन ओपन होकर उसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक अच्छा आपको नीचे की साइड फॉल देखने को मिल सकता है। अभी हम बुलिश के बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब तक ये 51,750 या 800 को क्रॉस नहीं करेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं हम कल के लिए एग्जैक्ट प्लानिंग। ओके, ये रहा 15 मिनट का चार्ट आपके सामने। नाउ ये आज का रेंज है। अब इशू क्या है ना, इतना बड़ा जब भी रेंज बन जाता है ना, इसमें बस गैप अप नहीं ओपन होना चाहिए। प्राइस लेट्स से आज की ये ओपनिंग है, ये एक फॉल आया था, फॉल आने के बाद यहाँ पे लास्ट में एक कंसोलिडेशन हमारे पास देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं इस रेंज पे, तो फिर ये बेस्ट का सिनेरियो होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रीच करेगा इसको। प्राइस एक्शन देखने के बाद आप यहाँ पे सेलिंग के लिए एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, गैप डाउन के केस में। सेकंड केस क्या हो गया, गैप अप। अगर हम कल गैप अप मतलब कि 51,200 हमने क्लोज करी है, लेट्स से 51,400 के आसपास हम ओपन हो जाते हैं, प्राइस यहाँ पे गैप अप के केस में एक साइडवेज मूव दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे ओपन होंगे, पहली 5 मिनट कैंडल आपको दिखेगी ना, उसके बाद सेकंड कैंडल हो सकता है कि उसको इनगल्फ कर जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे की साइड एक स्विंग लो बन गया, यहाँ पे लोगों के यहाँ पे पुट सेलिंग के लिए एक स्पेस मिल गया। ठीक है, ऊपर के साइड को पता है यहाँ पे एक स्विंग हाई है, तो यहां से लोग कॉल सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर फंसेगा ना, यहां पे आपको कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलने वाला है जब तक प्राइस इस लेवल को हिट ना करे या फिर इस लेवल को हिट ना करे। अब दोनों सिचुएशन से दो चीजें हो सकती हैं। इधर यहाँ पे गैप ओपन हो तो यहाँ पे हिट करने के बाद हो सकता है एक बाउंस आपको देखने को मिले। अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो सेम लेवल को ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और बहुत बड़ा गैप अप जिसकी चांसेस तो ना के बराबर है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। गैप अप मींस मोस्टली ये 200 पॉइंट के आसपास गैप अप अगर ओपन होना होगा तो होगा। उस केस में मैंने बता दिया कि ये एक साइडवेज मार्केट के साइड जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, गैप अप के केस में साइडवेज हो गया, और गैप डाउन के केस में यहाँ पे बेस्ट के सिनेरियो फ्लैट और गैप डाउन दोनों में अगर ये लेवल आज का स्विंग हाई लो ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये हो गया बैंक निफ्टी। आइए हम लोग फिर निफ्टी देख लेते हैं। कल एक्सपायरी है। अभी यहाँ पे डेली पे आपको क्या दिख रहा है, ये इन्वर्टेड फ्लैग पोल पैटर्न बना चुका है, जिसकी क्लोजिंग आज की जो है कहीं ना कहीं इस रेंज के नीचे आई हुई है। प्राइस एक इसने पोल बनाया है, और ये यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है, जिसकी ये नीचे के साइड ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से दो चीजें हो सकती हैं, इधर यहाँ पे आपको एक इस तरीके की कैंडल बुलिश देखने को मिलेगी, या फिर कल ये फॉलो अप करेगा अगर आज का जो लो है वो ब्रीच होगा तब। आइडिया इज वेरी सिंपल। यहाँ पे डोजी बनने का सवाल मुझे नहीं दिख रहा है फिर निफ्टी में। ठीक है ना, तो यहाँ पे इधर बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा। अभी यहाँ पे अगर हम वापस छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच कर ले, तो ये रहा इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। जिस अकॉर्डिंग ये फॉल हो रहा है ना, लोअर लो बनाया जा रहा है, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये एक आज का जो लो है ना, इसका लेवल मार करके रख लें, और प्राइस अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग का मौका देखने को मिलेगा। यहाँ से लगभग
24,000 से आज फॉल होने स्टार्ट हुआ है 23,600, 400 पॉइंट की एक आपको फॉल देखने को मिली है। उसके बाद ये एक पुल बैक है। पुल बैक भी कहां तक है, ये जो चैनल पैटर्न है वहां पे हो सकता है रेजिस्टेंस ले, तो थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, तीनों ही केस में अगर 24,600 को ये ब्रीच करता है कल के दिन पे, चाहे वो फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट करके करे या डायरेक्टली करे, दोनों ही केसेस में हम सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, 23,600 का लेवल आपको मार्क करके रखना है। प्राइस को इसके नीचे अगर आता है तो यहाँ पे डू नॉट हेजिटेट टू सेल। यहाँ पे 5 मिनट की एक हम कैंडल क्लोजिंग देख के डेफिनेटली सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अभी बुलिश यहाँ पे कब होगा, बुलिश आपको मैंने बता दिया, ये एक चैनल है ना, जैसा कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा, चैनल का ये एक लोअर एंड है, तो जब तक हम इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम बुलिश के लिए नहीं सोचेंगे, क्लियर है। लेकिन अभी कैंडल क्लोजिंग की बात हम कब करेंगे, जब यहाँ पे कल की कैंडल क्लोज हो गई, मींस कल के लिए कोई भी बुलिश का सिनेरियो मैं नहीं देख रहा हूं। कल भले ही ये गैप अप ओपन हो और यहां से ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए, उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड मिलेगा। अगर ये बहुत बड़ा गैप अप, मतलब कि मैं आपको लेवल बता देता हूं 23,750, अगर प्राइस इस लेवल के आसपास ओपन होकर सस्टेन कर गया, अगर सस्टेन करने का मतलब है कि 5 मिनट की एक कैंडल बुलिश क्लोज करे यहां ओपन होने के बाद, उसके बाद आप क्या करोगे, 5 मिनट की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट कर जाओ। ठीक है, ये कैंडल क्लोज हो गई लगभग 23,750 के आसपास। अभी उसके बाद उस कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए, उस कैंडल के ऊपर 1-2 मिनट कंफर्टेबली ट्रेड करने लगे, आपको यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्टॉप लॉस आपका सेम कैंडल के 20 पॉइंट नीचे रख देना, एग्जैक्टली नीचे मत रखना, हो सकता है झटके से हिट करके ऊपर चला जाए, इसलिए जो सेम 5 मिनट कैंडल उसका 20 पॉइंट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और ऊपर के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सो दैट आपका जो लॉन्ग ट्रेड है वो भी मिस नहीं होगा। लेकिन ये तभी केस में जब ये 23,750 के आसपास ओपन हो, यहां से करीब करीब 100 पॉइंट का गैप अप अगर फिर निफ्टी देता है तब। बाकी हर केसेस में पहले तो साइडवेज, उसके बाद हम सेकंड हाफ में सेलिंग के लिए प्लान करेंगे अगर ये लेवल ब्रीच होता है तब। ठीक है, अभी यहाँ पे निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट ये रहा आपके सामने, इसका मैं अगर आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्राइस अपने कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास है। सपोर्ट क्या दिख रहा है आपको, लगभग 24,000, 23,950 के आसपास जोन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास इसने एक विक भी बनाई हुई है। तो आइडिया इज कि यहाँ पे अगर कल 24,000 के आसपास ही साइडवेज चला जाए ना, उसके बाद धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। रिकवर एज इन मैं नहीं कह रहा कि रिकवरी होगी, ये एक पुल बैक ही होगा, लेकिन एटलीस्ट पुल बैक यहाँ पे आपको एक वीक का मिल सकता है ऊपर के साइड पे। अगर कल के दिन एक डोजी दिख गया निफ्टी में, तो यहाँ पे आई कैन सेफली अज्यूम कि यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे करके 24,500 तक जाएगा, उसके बाद फिर यहां से वापस से सेलिंग आ सकती है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो ये आपको डेली पे दिख रहा है। मैं आपको वापस से ट्रेड प्लान देता हूं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे ये 3-4 लेवल हमारे सामने हैं, इसको रादर हम 30 मिनट पे स्विच कर दे, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। रेजिस्टेंस कहां पे है हमारा, लगभग एक तो रेजिस्टेंस है 24,500, सेकंड हमारे पास रेजिस्टेंस है 24,170, जो कि यहाँ से पीछे दो बार इसने लगभग यहाँ पे सपोर्ट लिया था पीछे के साइड पे। तो दो हमारे पास रेजिस्टेंस हो गए, और जो सपोर्ट है हमारे पास कहाँ पे है, 23,850 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। राइट नाउ हमने जहां पे क्लोजिंग करी है, अगर प्राइस यहां पे ओपन होके सस्टेन कर जाता है, इट मींस कि यहां पे कल का दिन निफ्टी के लिए हो सकता है साइडवेज रहे। अभी साइडवेज में वोलेटिलिटी डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, ऊपर नीचे कर सकता है, हो सकता है दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट करे, पहले कॉल नीचे पुट, लेकिन नेट टू नेट अगर आप देखेंगे तो कुछ ये इस तरीके का मूव दिखा सकता है। ठीक है, तो यहां पे करना क्या है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 24,000 का कॉल और पुट, अगर ये फ्लैट ओपन हो गया तो 24,000 का स्ट्रैडल्स सेल करके रख सकते हैं विद लेट से 200 पॉइंट दूर का हेज लगा के। ठीक है ना, तो आपको एक ये रेंज मिल जाएगा कि जब तक 24,170 और नीचे के साइड पे 23,840 या 50 ब्रेक नहीं होगा, तब तक इस रेंज में आपको डीके मिलते रहेगा। तो जब भी मार्केट में एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइडवेज मूव का प्लान करना है इनिशियली, उसके बाद यहाँ पे सेकंड केस में आपको मूव मिल सकता है ऊपर या फिर नीचे सेकंड डे पे। ठीक है, नाउ ये केस तो हो गया अगर फ्लैट या फिर गैप अप थोड़ा बहुत ओपन होते हैं तब। नाउ अगर हम लेट्स से कि गैप डाउन ओपन हो गए, तो क्या होगा, अगर हम गैप डाउन मतलब कि 100 पॉइंट 23,900 के आसपास ओपन हो गए ना, तो फर्स्ट हाफ में साइडवेज होने दीजिए, उसके बाद जैसे ही 23,850 का लेवल ब्रेक होगा, अगेन आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। तो इसको हम यहाँ पे नीचे के साइड पे कैप्चर करने का प्लान कर सकते हैं। ठीक है,
ये जो सेलिंग है ना ये आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आई सजेस्ट कि आप फोकस करें बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी पे। निफ्टी हम वापस से डे आफ्टर टुमारो देख सकते हैं, एक बार यहाँ पे साइडवेज मूव आ जाए तब, बिकॉज आज की जो कैंडल है ना वो इटसेल्फ बहुत बड़ी ऑलरेडी बन चुकी है। तो इसके बाद फिर जब तक साइडवेज मूव ना जाए तब तक ट्रेड करने का मतलब है कि ट्रैप कर सकता है। इसमें अगर आपने इसको मिस करा है तो फिर थोड़ा सा इग्नोर करेंगे कल के दिन पे, कल एक साइडवेज मूव हाफ डे पे जाने दें, उसके बाद सेकंड हाफ में जब ब्रेक करेगा तो फिर हम देख सकते हैं या फिर डे आफ्टर टुमारो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।